तो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, दिस इज स्टोरी वाला सिड और आज हमारे साथ जुड़े हैं फ्लेम्स के फेम सचिन श्रीवास्तव। तो सचिन भाई, क्या हाल है आपका? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप बताइए। बस बढ़िया भाई। तो कैसा चल रहा है क्वारंटीन? यार अच्छा चल रहा है। मैं मतलब मेरे लिए वही है, मोर और लेस सेम ही है। पढ़ रहा हूँ, फिल्में देख रहा हूँ, वेब शोज देख रहा हूँ और एडिटिंग सीख रहा हूँ। तो चल चल रहा है, मेरा एकदम मस्त चल रहा है। जी। तो भाई मतलब कोई एक ऐसी चीज जो अभी आप मिस कर रहे हैं क्वारंटीन में? यार मैं मेट्रो में ट्रैवल बहुत मिस कर रहा हूँ। मेट्रो में ट्रैवल और दोस्तों के साथ मतलब मस्ती वगैरह मुझे करते ट्रैवल करना इतना पसंद है। हाँ हाँ, मतलब दोस्तों से मिलना और मेट्रो में ट्रैवल। हैं? तो भाई व्हाट आर यू बिंजिंग ऑन राइट मैं अभी वापस से फिल्म देख रहा हूँ, जैसे कि चश्मे पर दूर, जाने भी दो यारों। नाउ? क्योंकि पहले था कि बस ऐसे ही देख लिया एंटरटेनमेंट के पर्पज से। बाद में जो ट्रिविया वगैरह पढ़ा ना उसके बारे में, कि नसीरुद्दीन शाह की स्टोरीज और चश्मे पर दूर का पूरी फिल्म के बारे में, तो लगा कि यार एक बार और देखते हैं। तो वही 3.5 घंटे की आई थिंक है, 3 3.5 घंटे की, वो एक शो में देख डाली। अरे वाह। अगर हम आपके जो है पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो भाई मतलब आपने कब अपने अंदर के एक्टर को पहचानना शुरू किया? यार सही बताऊं ना, तो मेरा ऐसा कुछ थिएटर में जाने का था नहीं प्लान। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने थिएटर को चुना है, मैं ये कहूंगा कि शायद थिएटर ने मुझे चुना है। क्योंकि मुझे याद है मेरा जो पहला स्टेज परफॉर्मेंस था वो भी बस ऐसे ही हो गया था। जी। उसका भी कोई प्लान था नहीं। तो 10th क्लास में सीई आया था। तो इंग्लिश के टीचर ने कहा कि क्लासरूम में कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ 2 3 मिनट का पीस बना के दे दो। तो जी उन्होंने ग्रुप बांट दिए थे, चार 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 के। जी जी जी। मुझे जो ग्रुप मिला वो बहुत ही वाहियात, मतलब वो बच्चे नहीं होते मारपीट वाले, और जी जी पढ़ाई वढ़ाई में उतना कुछ ध्यान देते नहीं है। जी। मैं हमेशा से ब्राइट स्टूडेंट में था, रोटेशन के चक्कर में फंस गया। मैंने कहा अरे यार शिट, अब क्या करें। तो मैंने सोचा कि सारे मेन मेन जो बातें वो मैं बोलूंगा और इनको दे देता हूँ कुछ ऐसे एक एक लाइन की चीजें। जी तो मैंने, क्योंकि टाइम भी कम था, तो मैंने बहुत ऐसा बेसिक सिंपल सा स्केच बनाया कि एक वुड कटर है और 3 वो बंदे थे, उनको पेड़ बना दिया ताकि उनको ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। और एक एक डायलॉग दे दिया कि तुम बोल देना कुछ शेडो का, एक को बोल दिया मेडिसिन का, एक को बोल दिया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। तो मैं एक एक करके जाता हूँ, तीनों को काट देता हूँ। और जब मैं चौथे दिन जाता हूँ तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से मैं मर जाता हूँ। बस इतनी सी कहानी थी। जी। तो और क्योंकि इंग्लिश में ही करनी थी, तो करने के बाद सर ने पूछा कि आइडिया किसका था। मैंने बोल दिया मेरा। कहता अच्छा, और स्टोरी किसने सोची। मैंने कहा मैंने। कह रहे डायलॉग किसने करा कर, मैंने कहा मैंने। तो उन्होंने बहुत ऐसे शाबाशी वगैरह दी और बच्चे भी सरप्राइज कि यार कैसे क्या हो गया। तो बाद में उन्होंने बताया मंडी हाउस के बारे में, यहीं दिल्ली में है। जी तो मैं ना फिर क्लासेस बंक करके जाने लगा प्लेस देखने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो था समझना कि हाँ थिएटर होता क्या है। फिर धीरे धीरे यार लत लग गई वो तो। लेकिन अब यही है कि पढ़ाई भी करनी है और 10th यार इम्पोर्टेंट होती है सबके जी लिए, जी 10th जी। 12th। मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। देन वही है, मतलब फिर मैं सिर्फ देखता था, मैंने ऐसे थिएटर करना शुरू करा नहीं। देन कॉलेज में आया तो कॉलेज में ड्रामेटिक्स सोसाइटी के ऑडिशन चल रहे थे। जी तो कॉलेज में एंटर हुए 2013 में, आई थिंक कुछ एक हफ्ता या 2 हफ्ता ही हुआ था। तो मेरे दो दोस्त और ऐसे कैंटीन के सामने से जा रहे थे, हमने पोस्टर देखा। तो मेरे एक दोस्त ने कहा, कह रहा है यार ये करते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैंने भी ऐसे ही कहा चलो भाई ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। बट जब वहां पर गया, वहां के लोगों से मिला, बातचीत करी, तो लगा कि हाँ यार ये तो मतलब सही चीज है। वही है, मतलब जी इंजीनियरिंग में 8 घंटे 10 घंटे आप दे रहे हो कहीं पर, तो उसके अलावा और क्या दोगे। तो हमने ऑडिशन दिया। मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड नहीं हुआ। मुझे यार अरे इतना मतलब अजीब सा लगा, क्योंकि ये कुछ कुछ दिन के गैप पर होते हैं, ऐसे नहीं जी कि एक जी ही जी दिन में जी। हो गया। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा अब तो एक ही रास्ता है। मैंने कहा अब तो एक ही रास्ता है, सुसाइड। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, ये आइडिया ड्रॉप करते हैं। फिर मैंने इंजीनियरिंग
करना शुरू करा, अब वहाँ देखा यार वही रैट रेस लगी हुई है, बच्चे घर से पढ़ कर आ रहे हैं, बंक कर रहे हैं, कुछ कुछ चल रहा है। मैंने कहा समझ रहा, मतलब मैं दुनिया समझ रहा था फिर इंजीनियरिंग जी। की। 6 महीने बाद मुझे वापस से कॉल आता है कि हम ओपन ऑडिशन कर रहे हैं, तो तुम आ जाओ। फिर मैं ओपन ऑडिशन में गया, लकीली मेरा ओपन ऑडिशन में सिलेक्शन हो गया। फिर तब से लेके 4 साल तक मैंने कॉलेज में सिर्फ थिएटर करा है। फर्स्ट ईयर में मेरी परसेंटेज आई थी 79 पॉइंट समथिंग, सेकेंड ईयर में वो गिर के हो गई कुछ 65 67, फिर थर्ड फोर्थ में मैंने कवर अप कर लिया और ओवरऑल मेरी फिर 75 पॉइंट समथिंग आ गई थी। अरे वाह भाई, दैट इज रियली ग्रेट। मतलब वैसे मैंने थिएटर इंजीनियरिंग करा। करते हुए थिएटर करा और फिर भी 75 का ओवरऑल जो है मेंटेन करना, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि इंजीनियरिंग हम्म, आसान नहीं है भाई। मतलब इंजीनियरिंग की कौन सी ब्रांच में थे आप? सिविल इंजीनियरिंग। अरे सिविल, अरे अरे बाप रे, क्या बात है। मतलब इंजीनियरिंग भी मतलब एक एकदम हटके। भाई बर्नौलीज थ्योरम, ओ हो। हाँ, नहीं मेरा ये था ना, मैं कोडिंग में बहुत वीक था। जी। तो मुझे मेरे 12th के टीचर ने बोल दिया था कि भाई तू तो होने वाला फेल। यार वो एकदम होता है ना, दिल पे लग गई। मैंने कहा मतलब सही में फेल हो गए तो फिर रिपीट करना पड़ेगा। मैंने जैसे तैसे रट वट के निकाल लिया कोडिंग, और मेरे कुछ 73 75 आ गए थे 100 में से। जी। मैं उस बंदे के पास गया सीधा, जब कॉलेज गए। मैंने कहा सर आप तो कह रहे थे मैं फेल हो जाऊंगा, मेरे तो आ गए 75। कह रहे हाँ वो तो मैं ऐसे मतलब नेगेटिव मोटिवेशन दे रहा था तुमको। मैंने कहा आपके चक्कर में बच्चा सही में फेल हो जाता ना, फिर बताता मैं आपको। तो या हाँ, तो मतलब कोडिंग कोडिंग वीक थी। और बचा मैकेनिकल में इंटरेस्ट था नहीं, तो आईटीसीएस चला गया, मैकेनिकल चला गया, बचा यही अपना इलेक्ट्रॉनिक्स में भी उतना था नहीं, तो इसी भी चला गया, तो बचा सिविल। मुझे लगा थ्योरी व्योरी होगी, ले लेता हूँ। मैंने ले ली, मुझे क्या पता भाई, छोड़ो यार। फिर आपने उसके बाद करा एनएसडी में? यार मैं एनएसडी 4 साल से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। अरे, चौथा अटेम्प्ट है ये मेरा 2020 का। पर भाई वो होता है ना कि हमारी कोशिश धीरे 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 करके उसको मेहनत एक दिन जो है उसका रंग लगते ही लगते हैं। और अभी भाई मतलब आपने रामायण या महाभारत देखी? मतलब कुछ गया इंटरेस्ट उस तरफ भी? जैसे आप कह रहे, आपने मेंशन किया आप पुरानी चीजें ज्यादा देख रहे हैं, तो मतलब देखा कुछ ऐसे अच्छा लगा उसमें? वो वो पूरा क्लासिकल थिएटर का फॉर्म है यार। मैंने बीच बीच में थोड़ा बहुत देखा, मतलब ऐसे मजा आ रहा था कि मतलब अलग लेवल एडिटिंग है यार उसमें। तो ऐसे रथ हवा में उड़ रहे हैं, कुछ 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 हो रहा है, बहुत मजेदार। और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहे? जैसे अभी तक, अभी जो है हमारी मिलेनियल यू जो है यूथ पॉपुलेशन, जो यंग पॉपुलेशन है, हमारी जनरेशन है मीम जनरेशन। इन्हें तो कंटेंट चाहिए किसी भी चीज में। तो इन्होंने तो मतलब हर चीज के हम्म। मीम्स बनाए हैं। तो मतलब ऐसा कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपको मीम्स देखकर आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो? हाँ हाँ, मैंने जिस दिन रामायण आने वाला था ना, उससे एक दिन पहले एक पोस्ट डाला था कि इन रामायण से ज्यादा इसके ऊपर मीम्स वाले लोग देख लेना। और वही हुआ वाले दिन से, क्योंकि हमारी जो इंडियन ऑडियंस है, जो एंटरटेनर बैठे हुए हैं कि भाई तुम हमें कंटेंट दो, हम तुम्हें उसके ऊपर मीम्स देंगे, हम बैठे हैं। जी, वो चीज रहती रहती है। मुझे संजय सही लगा, मुझे संजय सही लगा। वो बंदा पूरा देखता था, कभी उसके अंदर घुसा नहीं, लेकिन सबको मरवा दिया उसने, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। अरे यार, अगर हम थिएटर की बात करें, जैसे आपने मेंशन किया क्लासिकल थिएटर का, जब आपने थिएटर करना शुरू करा कॉलेज में, जब आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, कोई ऐसी चीज हम्म। जो आपने थिएटर से सीखी, कोई एक स्किल या कोई एक लाइफ लेसन जो आपको थिएटर से मिला? मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, आई थिंक 8 10 या 12th तक कह सकते हैं। थिएटर से पेशेंस लेवल बढ़ गया है मेरा। होता है ना कि अगर सामने वाला बंदा इरिटेट करने की अपनी चरम सीमा पर भी पहुंच जाए, तो भी मैं शायद इरिटेट नहीं होता। पेशेंस तो इतना है मेरे अंदर। आपने 3 बजे का टाइम दिया था, अगर आप 4 बजे भी करते ना और बीच में मुझे कोई मैसेज नहीं करते, जी। मैं सिर्फ पूछ लेता आपसे एक बार,
आ नहीं रहे, ये वो 15-20 मिनट, पेशेंस लेवल बहुत है मेरे में। जी। अगर हम बात करें आपका टीवीएफ के साथ जो लिंकअप रहा, उसमें वो कैसे हुआ? हाउ डिड दैट हैपन? देखो जैसा कि मैंने कहा था, थिएटर भी अनप्लैन्ड था, ये भी बिल्कुल अनप्लैन्ड था। जी, क्योंकि मुझे थिएटर में इतना ज़्यादा मज़ा आने लग गया था जी, कि मैंने डिजिटल का सोचा भी नहीं था। और जी, एक तो होता है ना कि इंसान अपने आप को अपने लुक से जज कर लेता है कि जी, तुमको कौन ही काम देगा, तुम तो कोई जी, ऐसे ही दिखते हो एवरेज से। तो एक बार ऑडिशन था कॉलेज रोमांस का, वो देने गया था मैं उनके ऑफिस जी, में, दिल्ली में ही। जी, जी, तो लेकिन उसका कुछ तो हुआ था, वो शूट डिले हो गया और उसमें सिलेक्शन भी नहीं हुआ था। जी, तो फिर उसके बाद मुझे कॉल आया आम आदमी फैमिली सीज़न 2 के एक छोटे से कैरेक्टर के लिए, जी, पेंटर के रोल के लिए। तो मैं गया, मैंने वो करा, वो सब हुआ। और उसके बाद इतनी अटेंशन मिलने लगी, मतलब रिलेटिव से, फ्रेंड्स से। मैंने कहा यार ये तो मतलब कमाल ही हो गया, कल तक किसी लोग पूछ नहीं रहे थे, आज लोग कंफर्म कर रहे हैं, अरे ये तुम ही हो क्या, वो पीछे एक बंदा खड़ा है पेंट कर रहा है। मैंने कहा हाँ यार मैं ही हूँ। जी, तो फिर उसके बाद फ्लेम्स आया उसके बाद 2000 आई थिंक 18 में। जी, तो उसका एपिसोड 1 और 2 आ गया था। मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा कि आप कमाल चीज़ बनाई है। केमिस्ट्री को एज़ अ वो बेस लाइन लेके और ये वो जी, सब्लिमेशन पता नहीं क्या-क्या कर रखा है। और केमिस्ट्री में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने ना ऐसे पूरे दिल से सोचा कि यार काश इसमें मैं होता ना, जी, मज़ा ही आ जाता। तो उसके बाद मुझे कॉल आया कि एक लुक टेस्ट के लिए आ जाओ, हम कुछ बना रहे हैं उसके लिए। उन्होंने बताया नहीं था कि फ्लेम्स है। जी, मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ इतने सारे बंदे और सब वही मतलब खट्टे-खट्टे जी, बाल में एकदम जेल वेल लगा के। मैं गया हूँ रिहर्सल से थिएटर की, यहाँ दाढ़ी आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है। और मैं एकदम होपलेस हो गया। मैंने कहा यार ये क्या होगा? फिर जब मैंने स्क्रिप्ट देखी ना तो उसमें मेरा वो वाला सीन था पांडु के साथ वाला क्लासरूम का। मैंने कहा अब ये तो फ्लेम्स है। वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मोटिवेशन आया। मैंने कहा यार ये तो मतलब जैसे भी हो करना है यार, ये तो करना है। तो फिर मैंने ऑडिशन दिया। जी, पहला टेक पहले टेक में कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, वो खराब हो गया। मेरा मोटिवेशन यहाँ से यहाँ। और फिर सेकंड और थर्ड हो गया ठीक-ठीक, बट मैं जी। सैटिस्फाइड नहीं था ऑनेस्टली बताऊँ तो। और मैं घर आ गया और मैंने सोचा यार अब नहीं होगा। बट देन 1 हफ्ते या 10 दिन बाद मुझे कॉल आती है कि आप फाइनल हो उस रोल के लिए। और मैं ऐसे पागल, मैंने कहा ओह शिट! नाइस, यही तो चाहता था मैं। बस फ्लेम्स ऐसे हुआ। और भाई कोटा फैक्ट्री में क्या कैसे बना? कोटा फैक्ट्री का भी ऐसे ही है यार। मैं मतलब आई थिंक इसको अगर 1 लाइन या 2 लाइन में कहूँ तो दिस इज़ समथिंग कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी, कि जैसे शाहरुख खान साहब ने भी कहा है कि अगर आप किसी चीज़ को पूरे दिल से शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। मैंने मैंने कोटा फैक्ट्री का टीज़र देखा, तो वो भी वही था आईआईटी प्रिपरेशन के बारे में। जी, और मेरा कज़न भी एक बार गया हुआ था कोटा में प्रिपरेशन करने, तो मैंने उससे कहानियाँ सुन रखी थी। और जी, मैं भी प्रिपेयर कर रहा था कि यार आईआईटी में हो जाए, बट मेरा आईआईटी में नहीं हुआ। तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड है, यार काश इसमें ना होता। और इतना कह के मैं भूल गया उस बात को। फिर उसके आई थिंक 4 महीने बाद, क्योंकि टीज़र आ चुका था तो मुझे लगा कि शूट भी हो गया होगा। जी, और मतलब मुझे लगा था बस रिलीज़ होने वाला होगा और यार पता भी नहीं लगा। तो उसके 4 महीने बाद मेरी एक दोस्त है, वो गरलियापा में काम करती है। जी, उसका कॉल आया मेरे पास, कहती कि यार सचिन तुमने कोटा फैक्ट्री का ऑडिशन दे दिए। उस दिन लास्ट डेट थी, लास्ट फेज़ में चल रहा था ऑडिशन। जी, तो मैंने कहा नहीं यार, ऑडिशन वो शूट नहीं हो गया? कह रही नहीं, उसकी तो कास्टिंग चल रही है और आज लास्ट डे है। मैंने उसको बोला फिर यार देख लो, जो भी कास्टिंग कर रहे हैं उनको बता दो मेरे बारे में थोड़ा बहुत। और मैं यार मतलब इंटरेस्टेड हूँ ऑडिशन देने में। जी, तो उसने उनसे बात करी, उन्होंने मुझे ऑडिशन स्क्रिप्ट भेजी। और फिर उसका मैंने स्केच बना के भेजा दिल्ली से। लेकिन 15-20 दिन में उनका कोई रिप्लाई आया नहीं, बस इतना आया कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया तुम्हारा ऑडिशन। जी, तो मैं भी उस बात को भूल गया। मैंने सोचा कि यार शायद इतना गंदा मेरा ऑडिशन गया है।
कि ये लोग कंसीडर भी नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद आ गया 2018 का दिसंबर, और लास्ट 31 दिसंबर था, तो मैंने शाम को न्यू ईयर लिख कर भेजा, हैप्पी न्यू ईयर सर। मैंने सोचा बंदा रिप्लाई कर देगा तो पूछ लूंगा कोई अपडेट है कि नहीं, और नहीं करेगा तो भाई कोई बात, क्योंकि अब ऐसे डेस्परेट भी साउंड नहीं होना कि सर हुआ कि नहीं, मेरा हुआ कि नहीं, जी, बता दो ये जी। वो। मेरा है, मतलब मैं पेस्टर नहीं करता बहुत ऐसे लोगों को। तो बंदे ने मैसेज सीन कर लिया, ब्लू टिक आ गए, रिप्लाई नहीं करा। मैंने अरे! कहा यार अब तो पक्का ही है कि भाई नहीं हुआ होगा, अरे! कि क्योंकि बंदे ने सीन करके छोड़ दिया कि यार हैप्पी न्यू ईयर का रिप्लाई कौन नहीं देता यार। तो फिर हाँ, फिर 1 जनवरी आ गई, उस दिन भी कुछ नहीं हुआ। 2 जनवरी को सुबह मैं उठता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास राघव सुब्बू का मैसेज आया हुआ है कि हाय दिस इज राघव सुब्बू फ्रॉम टीवीएफ एंड आई एम क्रिएटिव डायरेक्टर। और उस टाइम ना मैंने उनकी कॉल मिस कर दी थी, तो ये भी मैसेज था कॉल मी व्हेन यू गेट फ्री। जी, तो जब मैंने उनको कॉल करी तो उन्होंने नहीं उठाया, तो किसी मीटिंग में शायद बिजी होंगे। तो मैं लिटरली फोन को ऐसे अपने आगे वाले रूम में रख के, ताकि नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, मैं 1 घंटा सिर्फ फोन को देखता रहा कि यार अब आ जाए राघव सुबह अरे! कॉलिंग। तो फिर उनका कॉल आया, उन्होंने बोला कि यू यू हैड ऑडिशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ आलोक एंड यू हैव बीन फाइनलाइज्ड। मैं इतना शॉक में आ गया, इतना शॉक में आ गया कि मेरे मुंह से सिर्फ निकला ओके। तो उन्होंने कहा आर यू नॉट हैप्पी? मैंने कहा नो नो नो, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो मतलब वही था ना, टीवीएफ का इतना काम देखा था, इतना काम देखा था, परमानेंट रूममेट्स, पिक्चर्स, उसके बाद का सब स्केचेस, ये वो। मेरे दिमाग में उस टाइम भी था कि यार काश इनके साथ कभी ऐसे काम करने का मौका मिले। तो दिस इज हाउ कोटा फैक्ट्री हैपेंड। जी भाई, दिल पतंग हाउ डिड दैट हैपन? मतलब अगर हम देखें आपके बाकी सारे काम जो हैं, कोटा फैक्ट्री है, आम आदमी फैमिली, इन चीज़ों के बारे में सबको पता है, मगर दिल पतंग के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो वो कैसे हुआ और उसके बारे में उसकी जो जर्नी रही वो कैसे रहा? मैं जहाँ थिएटर करता था वहीं पर एक और मेंबर थे, चिराग भैया। तो जी, चिराग भैया ने मुझे बोला, चिराग भैया दिल्ली फिल्म क्लब के फाउंडर को जानते थे, जो जी, अक्षय हैं, अक्षय पोद्दार। तो उन्होंने कहा कि यार मेरा एक दोस्त है, वो कुछ ऐसे आगे कुछ कुछ करना चाहता है, सीरीज बना रहा है, तो देख लो, तुम आ जाओ, मिल लो, बात करते हैं। जी, तो मैं उनके साथ गया, मंडी हाउस में मिला उनसे। जी, तो उन्होंने मुझे देखते ही बोला कि यार आई हैव सीन यू समवेयर। उससे पहले फ्लेम्स आ चुका था। तो मैंने कहा मे बी हम लोग कहीं ना कहीं मिलोगे, आसपास देखा होगा। जी, कि नहीं यार, कहीं और देखा है, कहीं तो देखा है। तो फिर उन्होंने बोला, चिराग भैया ने, कि अबे इसने फ्लेम्स में काम किया था। फिर ओ या याद आ गया। तो उस टाइम वो एक सीरीज कर रहे थे, स्क्रिप्ट एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, वो हुई। और उसमें भी एक मेरा कैरेक्टर था, वो सब हुआ। हाँ, तो भाई जो मेरे सीनियर है रग भैया, उन्होंने बताया कि यार उनसे मिल लो, वो तुमसे मिलना चाहते हैं और कुछ बनाते हैं साथ में। जी, तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ गया। तो फिर उस टाइम वो बना रहे थे स्क्रिप्ट एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। जी, तो फिर वो हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार मैंने एक कहानी लिख रहा हूँ, मुझे एक शॉर्ट फिल्म शूट करनी है। और वो जी, होता है ना पुराने टाइम वाला प्यार, की जी, जी, छत जी, जी, वाला प्यार, और वो होते थे तब, और वो वही वेट करते रहते थे यार कब वो छत पर आए और बात करे। तो जी, मैंने कहा ठीक है, फिर उसके मैंने ऑडिशन दिया और हो गया वो भी, मतलब जो कुछ सब सही जा रहा था। तो फिर उन्होंने मुझे नरेट करा कि यार ये मैंने लिखा है। और इवन लास्ट डे तक उसका टाइटल फाइनल नहीं था। पहले हमने सोचा था शायद मांझा या चरखड़िया ऐसा कुछ हो। तो एकदम से आया कि यार एक हो सकता है इस कैरेक्टर की, ये कैरेक्टर जो है, ये एक दुकान से पतंग लाता है और उसपे खुद ये दिल फाड़ के चिपकाता है, जी, क्योंकि इसे उस रंग की और उस दिल वाली पतंग इसको पसंद है, इसीलिए टाइटल भी जस्टिफाइड था कि अच्छा दिल जी। पतंग। तो वही, मतलब ऐसा कुछ करना था, और मैंने भी कभी रोमांस ऐसा कुछ करा नहीं था। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये। वो ऑल टुगेदर बहुत प्यारा फील होता है ना कि अगर हाँ, जो चीज़ें हम देखते आ रहे हैं, हाँ। जैसे फ्लेम्स एक बहुत प्यारी सी, बहुत प्यारा सा ना टीनेज रोमांस था, और हम कोटा फैक्ट्री करें तो वो काफ़ी ज़्यादा एम्बिशन पे था, उसमें भी एक छोटा-सा टीन रोमांस का एंगल आया।
तो कहीं न कहीं आप भी उस चीज़ के लिए क्रेव कर रहे थे, आपने अपनी तरफ उस चीज़ को अट्रैक्ट करा। हाँ। और भाई थोड़ा-सा पर्सनल लाइफ